वेलकम टू गुड लाइफ एडू केयर। आज है 26 जून 2023 और आज के करंट अफेयर से हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं और उस क्वेश्चन के तथ्य भी देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन को हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नाविक दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में नाविक दिवस कब मनाया गया है? तो 25 जून को नाविक दिवस मनाया गया है। तो हाल ही में नाविक दिवस कब मनाया गया है? 25 जून को मनाया गया है। ये नाविक दिवस इसलिए मनाया जाता है कि उन सभी लोगों को समर्पित है ये नाविक दिवस जो खारे पानी के साथ मिलकर काम करते हैं, जैसे नौसेना, मछुआरे, समुद्री जीव विज्ञानी, इन सभी लोगों को डेडिकेटेड है ये नाविक दिवस। तो हर साल ये नाविक दिवस 25 जून को मनाया जाता है। और जून महीने से हम देखेंगे कि कौन कौन से दिवस महत्वपूर्ण हैं जो इस महीने में मनाए गए हैं। तो पहला 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया है, जिसमें दुनिया का नंबर 1 हमारा देश भारत बन गया है। दुग्ध उत्पादन में हमारा देश भारत दुनिया का नंबर 1 देश बन गया है। 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और इस बार के पर्यावरण दिवस का थीम था सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन, यानी कि प्लास्टिक पॉल्यूशन के लिए सॉल्यूशन ढूंढना, यही थीम था इस बार के विश्व पर्यावरण दिवस का। 6 जून को रूसी भाषा दिवस मनाया गया है। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया है, जिसमें केरला नंबर 1 पे आ गया है। विश्व खाद्य सुरक्षा सूचकांक में केरला नंबर 1 पे आ गया। इससे पहले तमिलनाडु था। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। 9 जून को विश्व मान्यता दिवस मनाया जाता है। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। 15 जून को विश्व पवन दिवस मनाया जाता है। 16 जून को इंटरनेशनल फैमिली रेमिटेंस डे मनाया जाता है। 17 जून को रेगिस्तानीकरण और सूखे के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 18 जून को ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया जाता है। 19 जून को इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट मनाया जाता है। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। 21 जून को विश्व संगीत दिवस एवं अंतर्राष्ट्रीय एक दिवस मनाया जाता है। और इस बार का योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम इस बार का विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम था। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस भी 21 जून को ही मनाया जाता है। 23 जून को हम देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है और संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस भी 23 जून को ही मनाया जाता है। 24 जून को डिप्लोमेसी में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और 25 जून से ये याद रख लेंगे कि नाविक दिवस मनाया जाता है हर साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक सिम्फनी टू जैज जारी किया है? तो ये आपको पुस्तक का नाम याद रखना है कि सिम्फनी टू जैज। इसके द्वारा अपनी नई पुस्तक किसने लिखा है? तो अंकित खेमका ने लिखा है। तो ये राइटर का नाम याद रख लेना है और ये बुक का नाम याद रख लेना है। तो इससे आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर जुर्माना लगाया है? तो हाल ही में आरबीआई ने अपने गाइडलाइन फॉलो नहीं करने के वजह से एक्सिस बैंक एवं J&K बैंक एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र तीनों बैंक पे ये जुर्माना लगाया है। तो इन तीनों पे जुर्माना लगाया है कौन? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जुर्माना लगाया। तो आरबीआई से आपको याद रखना है कि आरबीआई के अभी प्रेजेंट टाइम के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास प्रेजेंट टाइम के गवर्नर हैं। तो इसका आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। एक्सिस बैंक, J&K बैंक एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र, तीनों पे आरबीआई ने ये जुर्माना लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईआईटी ने विविधता को बढ़ावा देने के लिए खेल कोटा का प्रस्ताव रखा है। यानी कि आईआईटी ने विविधता को बढ़ावा देने के लिए खेल कोटा का प्रस्ताव रखा है। अभी तक आईआईटी में खेल कोटा में कोई कोटा नहीं था आईआईटी संस्थान में, वो आईआईटी मद्रास ने खेल कोटा का प्रस्ताव रखा है। तो आईआईटी से आपको याद रखना है कि आईआईटी कानपुर ने क्लाउड सीडिंग के लिए सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ान आयोजित की है। आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने मोबाइल वायु प्रदूषण ढांचे का विकास किया है। तंजानिया में पहला आईआईटी मद्रास का कैंपस खुलेगा। इजराइल और भारत ने आईआईटी मद्रास में जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए भागीदारी की है। तो ये सारे तथ्य आपको आईआईटी से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने रात्रि में अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए नई योजना शुरू की है? हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने रात्रि में अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए ये योजना शुरू की है, नई योजना शुरू की है। तो इसमें होता क्या है कि
कंपनी में काम करने वाली ऐसी महिलाएं जो वर्किंग हैं, जिनकी नाइट शिफ्ट से ड्यूटी रहती है, उनके लिए नई योजना है। होता ये है कि नाइट शिफ्ट में ड्यूटी करके बहुत सारे कंपनियों के कैब उनको उनके निजी घर के पास छोड़ देता है, जिसके पास वो अपने घर तक जाने के लिए पैदल जाती हैं। जिस रास्ते में उनको छेड़छाड़ का खबरें आते रहते हैं, उसको कम करने के लिए तमिलनाडु ने इस नई योजना को शुरू किया है। इसमें ये होगा कि गश्ती जो होती है, पुलिस का जो रात में गश्ती होती है, वो पुलिस वैन को उस नंबर पे कॉल करके अपने पास बुला सकती हैं। अगर कोई ऐसी संभावना है, उनको डर ऐसा लगता है, तो उन पुलिस गश्ती को उस समय बुला सकती हैं, उस नंबर पे कॉल लगा करके। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये शुरू कौन किया है? तो तमिलनाडु ने किया है। ऑटोमोबाइल प्लांट के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने जापान के साथ समझौता किया है। भारत के सबसे स्काई वॉक पुल का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तमिलनाडु में ही हुआ है। आरबीआई के अनुसार तमिलनाडु लगातार तीसरे साल बाजार उधारी में शीर्ष पर रहा है। तमिलनाडु के मनामदुराई मिट्टी के बर्तनों को जीआई टैग मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मनामदुराई मिट्टी के बर्तनों को जीआई टैग मिला है, तो तमिलनाडु के मिट्टी है। तमिलनाडु के कुंभम अंगूर को जीआई टैग मिला है। तो तमिलनाडु के दो चीज़ों को अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मोस्ट प्रीफर्ड वर्क प्लेस ऑफ 2023-24 का पुरस्कार मिला है? तो एनटीपीसी को ये पुरस्कार मिला है। तो एनटीपीसी से आपको याद रखना है कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन को मोस्ट प्रीफर्ड वर्क प्लेस ऑफ 2023-24 का पुरस्कार मिला है। तो एनटीपीसी से हम देखेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। एंड हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में इसका क्वार्टर है। एंड चेयर पर्सन कौन है? तो गुरदीप सिंह इसके चेयरमैन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 8वें विश्व वैश्विक औसत गुणवत्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो हाल ही में कहाँ पे 8वें वैश्विक औसत गुणवत्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो ये मुंबई में किया गया है। ठीक है, तो मुंबई कहाँ की कैपिटल है? तो महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है। और मुंबई महाराष्ट्र से है, तो यहाँ के सीएम कौन है? तो एकनाथ शिंदे हैं। और रमेश बैस यहाँ के गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश एशिया में अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों का शीर्ष स्रोत बन गया है? यानी कि हाल ही में कौन सा देश एशिया में अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों का शीर्ष स्रोत बन गया है? तो ये भारत देश है। ठीक है, तो भारत देश से आपको याद रखना है कि उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ है। UNWTO और भारत ने पर्यटन में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत की सरकार ने वाई ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर शुरू किया है। कावा महिला चैलेंज कप 2023 का खिताब भारत ने जीता है। और 60% वैश्विक मातृ मृत्यु वाले 10 देशों की सूची में भारत अव्वल रहा है, शीर्ष पर रहा है। तो ये सारे तथ्य आपको भारत से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक स्विस बैंक में भारतीयों का धन कितने प्रतिशत घटकर 30,000 करोड़ रह गया है? तो हाल ही में भारतीयों का धन कितने प्रतिशत घटकर स्विस बैंक में 30,000 करोड़ रह गया है? तो ये आपको याद रखना है कि 2022 तक का ये डाटा है। कब तक का? 2022 तक का डाटा। और कितने प्रतिशत? तो 11% रह गया है। कितना? 30,000 करोड़, 30,000 CR अभी स्विस बैंक में भारतीयों का धन रह गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म कौन लॉन्च किया है? तो NHI। तो NHI से आपको क्लिक करेगा कि इसका फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या फुल फॉर्म है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से सड़क बनाने में लोगों की सुझाव लेने के लिए ये प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है। तो NHAI का स्थापना कब हुआ था? तो 1995 में हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो दिल्ली के द्वारका में इसका हेडक्वार्टर है। और चेयरपर्सन इसके कौन है? तो संतोष कुमार यादव इसके चेयरपर्सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सेल से सिलिका रिडक्शन प्लांट परियोजना का उद्घाटन किया है? तो आपके मन में ये सवाल आएगा कि सेल क्या है? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है। और इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1954 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में है। और चेयरमैन कौन है? तो अमरेंद्र प्रकाश इसके चेयरमैन हैं। तो हाल ही में सेल से सिलिका रिडक्शन प्लांट परियोजना का उद्घाटन किया है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उड्डयन मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस से बैंक में तमिलनाडु राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो हाल ही में
आईओबी बैंक में तमिलनाडु राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो इंडियन ओवरसीज बैंक से बैंक में तमिलनाडु राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो आईओबी का से देखेंगे कि इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 1937 में की हुई थी। एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो चेन्नई में है इसका हेडक्वार्टर। एमडी एंड सीईओ कौन है, तो अजय श्रीवास्तव एमडी एंड सीईओ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने नई रक्षा पहल इंडस एक्स लॉन्च की है। तो हाल ही में भारत और अमेरिका, कौन देश, भारत और अमेरिका देश ने नई रक्षा पहल इंडस एक्स लॉन्च किया है। तो इसका आपको याद रख लेना है अमेरिका से। तो अमेरिका भारत में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलेगा। अमेरिकी इतिहास में पहली मुस्लिम महिला संघीय जज नुसरत चौधरी बनेंगी। अमेरिका जुलाई 2023 में फिर से यूनेस्को में शामिल होगा। अमेरिकी सीनेट पैनल ने चीन को विकासशील राष्ट्र का दर्जा देने की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ब्रिक्स सीसीआई चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज महिला वर्टिकल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में ब्रिक्स सीसीआई चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल महिला वर्टिकल का अध्यक्ष रूबी सिन्हा को नियुक्त किया गया है। तो रूबी सिन्हा से आपको याद रखना है कि दिल्ली विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष उमेश कुमार को नियुक्त किया गया है। हाल ही में गिफ्ट सिटी लिमिटेड के चेयरमैन के रूप में हसमुख अधिया को नामित किया गया है। एंड आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर एस जानकीरमन बने हैं। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के नए एमडी कमल किशोर बने हैं। रवि सिन्हा को रॉ का प्रमुख नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज के करंट अफेयर से, हाल ही में भारत इन पेरिस अभियान को हरी झंडी दिखाई गई है। तो कहाँ पे भारत इन पेरिस अभियान को हरी झंडी दिखाई गई है, तो ये नई दिल्ली में दिखाई गई है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए आज के करंट अफेयर से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देख लेते हैं कि कल के वीडियो से आपके लिए जो क्वेश्चन था वो उसका आंसर कितनों लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिखा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का आंसर तेलंगाना होना चाहिए। तो आपसे उम्मीद किया जाता है, आपसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि जो भी आपको क्वेश्चन मिलता है, वीडियो से क्वेश्चन मिलता है, तो उसका आंसर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में लिखें, ज़्यादा से ज़्यादा तथ्य लिखें, ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में लिखने की कोशिश करें। तो क्वेश्चन ये था कि हाल ही में देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है, तो ये तेलंगाना में हुआ है। तो ये आपको आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना था। आज के वीडियो से आपके लिए क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की हॉकी टीम ने हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जीती है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में जानकारी देनी है और ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट इस पर डिस्कस करके लिखना है। तो ये वीडियो आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले। और ये उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और फिर मिलते हैं इस नए करेंट अफेयर्स के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद।